मुरादाबाद के लाइन पार स्थित दुर्गा नगर कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में सफल समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मुरादाबाद के दुर्गा नगर कॉलोनी लाइन पार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 5 जुलाई 2026 से 11 जुलाई 2026 तक पूरे धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक प्रवेश मिश्रा ने किया, जबकि कार्यक्रम में सुरेंद्र भारद्वाज बबराला की विशेष उपस्थिति रही। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, धर्म, भक्ति और मानव जीवन के आदर्शों पर आधारित कथा का श्रवण करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा स्थल पर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने कथा के माध्यम से धर्म, संस्कार और मानवता का संदेश ग्रहण किया। 12 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शहर और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर सेवा भावना और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में सहयोग किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुधीर मिश्रा, ऋषु मिश्रा, सौरभ गुप्ता, सत्यम मिश्रा, प्रियंका गुप्ता, मीना गुप्ता और सचिन मिश्रा सहित सभी आयोजकों एवं क्षेत्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे धार्मिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। दुर्गा नगर कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और विशाल भंडारे ने क्षेत्र में धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सेवा भावना का सुंदर संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने आयोजन को भव्य, सफल और यादगार बताते हुए आयोजकों की सराहना की। कैमरामैन हिमांशु नवीन गुप्ता के साथ मुरादाबाद से रिंकी कपूर की खास रिपोर्ट। देखिए इधर सौरभ, विशाल भैया। माता जी, आपका परिचय? मेरा नाम मीना गुप्ता। मैम, आज ये क्या कार्यक्रम हुआ है? आज ही हमारे भागवत बच्चों ने कराई है। बच्चों ने भागवत कराई है। हमें पता भी नहीं थी भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करेंगे। बहुत कुछ किया ईश्वर ने। बच्चों ने बहुत अच्छा करा और सबके सहयोग से ये भागवत हुई, संपूर्ण हुई। कितने दिन की? 7 दिन की भागवत थी और आज 8वां दिन है, तो आज भंडारा है। कथा व्यास गद्दी पर कौन से महाराज? हाँ, सुरेंद्र जी महाराज कली की धाम के रहने वाले हैं वो। आज भंडारे में कितने लोगों की संख्या रही? कम से कम 1-1.5 हज़ार तो होगी। सुबह 11 बजे से चल रहा है भंडारा बराबर, और अब 3-3:30 बज गए हैं। ये भागवत कथा आपने पहली बार कराई है? हाँ, ये मेरे बच्चों ने पहली बार, बड़ा वाला मेरा लड़का कराता है, लेकिन इस बार बच्चे ने पहली बार ही कराई है। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा? नहीं, 100% चलेगा, 100%। ये बच्चों की इच्छा है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। आप अपने मोहल्ले वासियों को या भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्या सनातन प्रेमी जो हैं वो सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, प्रेम रखें। हाँ। और प्रेम के साथ मैं तो ये को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे ही करते रहें और मैं करवाती हूँ बस। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और क्या ये जो सप्तदिवसीय कथा चल रही थी, कथा में हमारे 2 बड़े भाई थे, एक विशाल दीक्षित जी और दूसरे हमारे सौरभ गुप्ता जी, जिनके प्रेरणा से हम लोग इस कथा में आगे बढ़ पाए। और आपने कहा कि जिस तरीके से सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरीके से हम सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं, उसलिए उस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। और हम लोगों ने ये सप्तदिवसीय कथा का आयोजन किया और आज पूर्णाहुति है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1500 से ऊपर लोगों ने अभी तक भंडारे का प्रसाद पा लिया है। आगे ये लगभग कार्यक्रम आपके चलते? ये निरंतर चलती रहेगी कथा, क्योंकि हमारे बड़े भाइयों ने हमको आश्वासन दिया है, और जब बड़े भाइयों ने आश्वासन दिया तो चलती ही रहेगी। आपको ये भागवत कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? घर परिवार, माता पिता? हमारे एक छोटे भाई सौरभ गुप्ता और विशाल दीक्षित जी हैं, और ये प्रेरणा का असली जो स्रोत हैं हमारी माता जी हैं श्रीमती मीना गुप्ता जी, जिन्होंने हमको सत्संग प्रेमी बना दिया। तो हमें प्रेरणा यहीं से मिली है। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह सैनी। आज ही क्या कार्यक्रम रखा गया? यहाँ पर
श्रीमद् भागवत कथा हुई है और एक भव्य आयोजन प्रस्तुत हुआ है। भागवत कथा कितने दिन की थी? 7 दिन की कर रही थी। कहाँ के महाराज? धामपुर के। तो आज कथा समाप्त होने के बाद, कल विश्राम देने के बाद कथा को आज भंडारे का आयोजन किया गया। कितने लोगों का प्रोग्राम? यहाँ पे लगभग था तो कई हज़ार का, लेकिन गिनती नहीं हो पाई है, कुछ ज़्यादा ही लोग थे। क्या ऐसे कार्यक्रम आप मोहल्लेवासी समाज करते रहेंगे? हाँ जी, भगवान की कृपा से यही उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और भागवत जैसी चीज़ तो हम कराते ही रहें हमेशा। बाकी अपने नगरवासियों को, भागवत प्रेमियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म के काम में रहना चाहिए और श्रीमद् भागवत जैसी कथा में तो आना चाहिए और कराना भी चाहिए और सहयोग भी देना चाहिए उसका।